बाबा का कल घर में विवाद हो गया। इनकी अपनी बिटिया ने 1 कप चाय बनाने के लिए जब बाबा ने कहा कि चाय बना दीजिए, तो उसने मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारे बाप की आपके नौकर नहीं परिवार में कौन कौन है, क्या क्या है? पत्नी, बेटी, बेटा सब हैं। हूँ। बाबा से जिन लोगों ने भी बात की, चाहे वो प्रवर्तन दल के लोग बात कर रहे थे, चाहे हमारी टीम के लोगों ने बातचीत किया, बाबा परमानेंट रो रहे थे, केवल उस दर्द में थे कि इनका अपना परिवार इनको भटकने के लिए छोड़ दिया। निराश हो गए जीवन से। चलिए, रोइए मत, उदास मत होइए। आप यहाँ हैं, आपकी व्यवस्था ईश्वर व्यवस्थित करेंगे। हाँ, परेशान मत जब होइए। तक इनके पास ताकत थी, जब तक इन्होंने धन का अर्जन किया, तब तक तो इनकी पूरी सेवा हुई, पूरा इनका सम्मान था। लेकिन जैसे ही इन्होंने पैसा कमाना बंद किया और जब इनको जरूरत थी सेवा की, तो आप परिणाम सामने हैं और आप देख लीजिए। एक कहावत आपने सुनी होगी जो भोजपुरी में कही जाती है, भोजपुरी क्षेत्रों में कही जाती है, जियत बाप से दंगी दंगा, मरे बाप पहुँचावा गंगा। कुछ ऐसी स्थिति हर जगह अब देखने को मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि कलयुग हावी हो रहा है। पिता जिसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, लोग संतान के लिए भी इसलिए करते हैं कि वो बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन एक शख्स हमारे साथ है, हम गोरखपुर की स्माइल रोटी बैंक में मौजूद हैं और हमारे साथ एक शख्स हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी पूरी कहानी इन्हीं से जानेंगे और जानेंगे कि क्या मजबूरी रही कि परिवार से अलग होकर ये गोरखपुर की सड़कों पर टहल रहे थे और यहाँ तक आए। क्या नाम है बाबा आपका, पहले नाम बताइए। अजय पांडे। हम्म? अजय कुमार पांडे। अजय कुमार पांडे कहाँ के रहने वाले हैं बाबा? कोतवाली, कोतवाली डिगर हाटा। हाटा के रहने वाले हैं, कुशीनगर हाटा। तो गोरखपुर कैसे आप आए, क्या कहानी है, क्या घटना है? ऐसे ही राजेश नाम का आदमी बैठाया राजेश नाम का आदमी बैठाया जी। बस में। तो बस में बैठाया तो आप चले आए। आपके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या है? पत्नी, बेटी, बेटा सब हैं। सब लोग हैं। बेटे क्या करते हैं आपके? एक हमारा क्या कर रहे हैं गिनजन बात? गुजरात में है। गुजरात रहते हैं। आप क्या करते थे, आप कैसे, मतलब जीवन आपका कैसे चलता था, आप क्या करते थे? प्रैक्टिस प्रैक्टिस किस चीज की प्रैक्टिस? होम्योपैथ के। होम्योपैथ के आप डॉक्टर हैं? जी। कहाँ से पढ़े लिखे हैं आप होम्योपैथी की पढ़ाई? मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार से। हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? यही करीब 65 साल। 65 साल के हो गए हैं आप। अच्छा बाबा, जो अभी हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, तो आप बता रहे थे कि आप 10 साल से प्रैक्टिस, 8-10 साल से बंद किए हैं। क्या वजह रही कि आपने प्रैक्टिस बंद कर दी? बीमारी। क्या बीमारी हुई है आपको? सर्वाइकल स्पेंडाइटिस। सर्वाइकल इंसेफेलाइटिस है? इंसेफ्लाई इंसे इंसे अच्छा, ठीक है। ये टिकट हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, 54 रुपए का टिकट है। हाटा से गोरखपुर का कटा हुआ है और ये कल की डेट में कटा हुआ है। यहाँ कैसे पहुंचे, जहाँ पे अभी आप हैं, कैसे आए यहाँ पे? ऐसे ही चले आए। ऐसे ही चले आए? क्या हुआ था, क्यों घर से आप यहाँ चले आए? विवाद बोल रहा है। विवाद हो गया था? किससे विवाद हुआ था और क्या विवाद हुआ था? छोटी वाली लड़की से। उन्होंने कहा हम किसी बाप का नौकर नहीं है। हम किसी के बाप का नौकर नहीं है। बाप के नौकर नहीं है? चाय के मानी तो आप चाय मांगे तो उन्होंने कहा कि हम किसी बाप के नौकर नहीं हैं। जी। जी। बस चाय मांगने पर ये विवाद हो गया। एक कप चाय के लिए आपको घर छोड़ना पड़ गया। और आप घर छोड़े कि उन लोगों ने घर छुड़वाया? अब जौन भाई लोग राजेश नाम का आदमी। राजेश नाम का? ये राजेश कौन है? बगल की था।
बगलगीर हैं। अच्छा ये बताइए, जो हाटा में आपका मकान है वहाँ पे, वो किसने बनवाया, उसको किसने खरीदा? हमने। आपने खरीदा, वो आपके नाम से है? जी। हम्म? जी। तो आपकी पत्नी भी हुई है, हम्म। तो उन्होंने नहीं कुछ कहा बेटी से? उन्होंने नहीं कुछ टोका रोका? नहीं। हम्म? ना। कैसे आप चले आए, मतलब राजेश आपको कहाँ से लेकर आए यहाँ बस स्टेशन? कहाँ छोड़ा राजेश ने आपको? बस पर बैठाया हाटा में? बगल में। और टिकट कटाक छोड़ दिया है? हाँ। अच्छा, तो मतलब ये परिवार की जानकारी में है, आपकी पत्नी बेटी या बेटा जानते हैं कि आपको गोरखपुर भेज दिया राजेश ने? ना। हाँ? ना। नहीं जानते हैं? बेटी उटी पत्नी को नहीं पता है? ना। हम्म? अरे बहू भी है। मतलब इन परिवार को नहीं पता कि आप गोरखपुर आ गए हैं? नहीं। हाँ। बीबी को पता, आपके बीबी को, बेटी को ना। नहीं पता है? अच्छा, क्या हुआ था, कैसे आप चले आए गोरखपुर, मतलब? राजेश नाम का आदमी बैठाया। किसके कहने पे बैठाया? कोई तो कहा होगा कि जाके बैठा दो। अरे अब ये गाले हो, हाँ? अब ये गाले हो गए। तो आप देख सकते हैं कि ये चाचा जी, इनके पैर में चोट लगी है तमाम जगहों पर। हाँ, नाक पर लगी हुई है, मुंह पे लगा हुआ है चोट, चश्मा इनका टूटा हुआ है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, बीमार दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें समाज के लाज से, परिवार के लाज से और भविष्य के डर से भी नहीं कह पा रहे हैं। हमारे साथ आजाद जी हैं जो इस सेंटर का संचालन करते हैं। आजाद जी, इस तरह की तमाम चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आती ही होंगी क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। कैसे इनका यहाँ तक आना हुआ, पहले तो इनके बारे में जो आपके पास जानकारी है वो बताएं। बाबा का कल घर में विवाद हो गया। इनकी अपनी बिटिया ने 1 कप चाय बनाने के लिए जब बाबा ने कहा कि चाय बना दीजिए, तो उसने मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। उसके बाद घर में थोड़ा तनाव की स्थिति हुई और उस तनाव की स्थिति में इनकी धर्मपत्नी की जानकारी में, उनकी सलाह में, इनके एक पड़ोसी राजेश नाम का एक व्यक्ति जो इनको लाके गोरखपुर के लिए हाटा बस में बैठा देता है और टिकट कटवा देता है। उसके बाद वो चला जाता है। कंडक्टर ने मानवता दिखाते हुए इनको गोरखपुर बस स्टेशन पे उतार दिया। अब बाबा चल फिर नहीं सकते हैं, बहुत बीमार हैं, चलने में भी इनको काफ़ी दिक्कत है। एक आदमी लगेगा तब ये कहीं जा पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। उसके बाद बाबा जब गोरखपुर आ गए तो यहाँ भटकने लगे, इधर-उधर अपना घिसटने लगे, इधर-उधर बैठे थे। फिर गोरखपुर नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीम जो है अपना कुछ जाँच-पड़ताल में उधर जा रही थी डेली रूटीन में, उसने देखा कि एक आदमी भटका हुआ है और वो चल नहीं पा रहा है। प्रवर्तन दल की टीम ने इनको अपनी गाड़ी में बैठाया और नगर निगम के सिटीजन केयर सेंटर ले गए। लेकिन सिटीजन केयर सेंटर में ना तो रखने की व्यवस्था है, ना उनके भोजन इलाज की व्यवस्था है। उसके बाद उन लोग के हाथ-पाँव फूल गए कि अब बाबा को ले कहाँ जाना है। एक सामान्य नागरिक ने उनको पता बताया कि स्माइल होम ले जाइए, वहाँ ऐसे मानसिक रोगी जो भी इस तरह के बीमार लोग हैं, उनके रहने-खाने की उत्तम व्यवस्था है, वहाँ पे इलाज की भी व्यवस्था है। तो फिर उन लोगों ने हमसे संपर्क किया और बाबा को यहाँ लेके आए। बाबा यहाँ आए और कल बाबा से जिन लोगों ने भी बात की, चाहे वो प्रवर्तन दल के लोग बात कर रहे थे, चाहे हमारी टीम के लोगों ने बातचीत किया, बाबा परमानेंट रो रहे थे, केवल उस दर्द में थे कि इनका अपना परिवार इनको भटकने के लिए छोड़ दिया। कल से टीम की काउंसलिंग के द्वारा, चाहे हम लोगों के साथ ये रह रहे हैं, तो इनको थोड़ा परिवार जैसा कुछ महसूस हुआ। कल शाम का भोजन किए हैं, सुबह की अपनी चाय वगैरह पी चुके हैं और उस निरंतरता को इनको लग रहा है कि चलो ठीक है, कहीं सुरक्षित जगह पे हम हैं, तो थोड़ा-सा संभले तो ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत जो ज़्यादा घाव है ये इतना जल्दी पूरे में भरने शरीर, हाँ, वाला वो है? भरने वाला नहीं है और अंदर के घाव का अंदाज़ा आप इनके शरीर के बाहर जो घाव दिख रहे हैं उससे लगा उससे लीजिए लगा सकते कि हैं। बाहर इनको इतनी चोटें लगी हैं। वो चोटें सामान्य चोटें नहीं हैं, वो निश्चित रूप से इनके ऊपर जो यातना की गई है वो चोटें दिख रही हैं, जो इनके नाक को फोड़ दिया गया है वो भी दिख रहा है। ये सब बता रहा है कि बाबा अंदर से कितना पीड़ित होंगे। वह व्यक्ति जो डॉक्टर था, जब तक प्रैक्टिस चली तब तक तो परिवार की बल्ले-बल्ले। हाटा जैसी जगह पर इन्होंने घर खरीदा, घर बनवाया, जिसमें इनका परिवार रह रहा है, लेकिन आज बाबा वहाँ नहीं रह सकते हैं, केवल इसलिए क्योंकि बाबा आज बीमार है। बीमार है। अच्छा, ये इस तरह की जिनकी भी मानसिकता है, जो मान लीजिए परिवार का ही सदस्य है, इनकी अपनी बेटी, और जो इन्होंने बताया है संवाद के दौरान 14 साल की उम्र में, क्या मानसिकता डेवलप हो रही है लोगों में, क्या इसका रिजल्ट है? देखिए, निश्चित रूप से जब हम जिन समाज में रह रहे हैं और हमारे परिवारों की जो बचपन की व्यवस्था है, आपको भी याद होगा, आप भी जिस विद्यालय में पढ़े होंगे, शिक्षा ही मनुष्य का सबसे बड़ी ताकत है
और अब आप ये समझिए कि जब आप पढ़ रहे थे तब नैतिक शिक्षा एक विषय हुआ करती थी, तब संयुक्त परिवार हुआ करता था। न तो आज संयुक्त परिवार बचा हुआ है कि जो संस्कारों को आपके अंदर बोएगा, और न तो आज के स्कूलों में नैतिक शिक्षा विषय बचा हुआ है। आज हमारा बच्चा जब बचपन में स्कूल पढ़ने जाता है तो उसको चींगी चींगी पो पो पोयम रटाई जाती है, लेकिन उसे ये नहीं रटाया जाता है कि हे माता पिता तुम ही हमारे भगवान हो। यह पढ़ाना अब बंद हो गया है। तो नैतिक शिक्षा की पढ़ाई और संयुक्त परिवारों का टूटना ही आज परिवारों के बिखरन की व्यवस्था है। और इस सेंटर में आज जो भी इस तरह के लोग हैं, या पूरे भारत में जो भी इस तरह के लावारिस लोग हैं, कोई भी व्यक्ति गूगल से डाउनलोड नहीं होता है, वो भी उनका पैदा एक परिवार है, उनका एक घर है, सब कुछ उनकी है, एक कहानी है। सबकी कहानी है, सबका परिवार है, सबका संबल है। जब तक इनके पास ताकत थी, जब तक इन्होंने धन का अर्जन किया, तब तक तो इनकी पूरी सेवा हुई, पूरा इनका सम्मान था। लेकिन जैसे ही इन्होंने पैसा कमाना बंद किया और जब इनको जरूरत थी सेवा की, तो आप परिणाम सामने है और आप देख लीजिए। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण है संयुक्त परिवारों का हरण। बाबा ये बताइए, अगर फिर आपको वहां पहुंचाया जाए आपके घर पे तो जाएंगे? ना। नहीं जाएंगे? यहाँ खाने होने को मिल रहा है? जी। हैं? क्या खाए हैं रात में? चावल सब्जी। चावल सब्जी खाए हैं। सुबह चाय मिली कि नहीं मिली? हाँ। मिल गई। तो अब परिवार के पास नहीं जाएंगे? बेटा आए, बहू आए, बेटी आए, कहे चलिए पापा आप गलती हो गई, नहीं होगी तो जाएंगे नहीं जाएंगे? ना। अब नहीं जाएंगे? पत्नी बच्चे के पास नहीं जाएंगे? ना। क्या ऐसा हो गया बाबा, काहे इतने निराश हो गए? ऐसे ही। निराश हो गए। निराश हो गए जीवन से। चलिए रोइए मत, उदास मत होइए। आप यहाँ हैं, आपकी व्यवस्था ईश्वर व्यवस्थित करेंगे। हाँ, परेशान मत होइए। तो देखिए, एक शख्स जिसकी पूरी जिंदगी एक परिवार को बनाने में, बसाने में, बच्चों को बड़ा करने में, पढ़ाने में, लिखाने में, आगे बढ़ाने में गुजर जाती है, और जब उसकी उम्र का अंतिम पड़ाव आता है, जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने परिवार की होती है, तो उसे इस तरह के दंश को झेलना पड़ता है। ये समाज की बदलती तस्वीर है, और इसे सच्चाई ही माना जाए, क्योंकि आए दिन इस तरह की कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं, कभी किसी ज़िले से, कभी किसी प्रदेश से, तो कभी हमारे आसपास हो रही घटनाओं से। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, बेधड़क खबर देखते रहिएगा। धन्यवाद।